व्हाट ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आई टी इलाहाबाद। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम अपने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि मतलब ए टू जेड सारे कुछ कवर करने वाले हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ कितनी है और कैसा कॉलेज है। अपना भी लास्ट में अपना भी थॉट बताऊंगा कि अभी जितने दिन हुए हैं मेरे कॉलेज में, उसमें मेरे को कॉलेज कितना अच्छा लगा, कैसा है, तो सब कुछ होगा, कवर करेंगे इसमें। और ये मेरा पहला रिव्यू है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए पहले सॉरी, और अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप मेरे को पहले कमेंट करके बता सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मेरे से पूछ सकते हो। तो और ये वीडियो बनाने में मैं मतलब पीपीटी बनाने में मैंने पीपीटी बनाई है। चलते हैं स्क्रीन पे, चलेंगे कैमरा पे। बट ये पीपीटी बनाने में मेरे एक सर है, मयंक सैनी सर, जो मैं सीनियर है मेरे से, वो मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी है, तो उनको थैंक यू। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर आज हम देखते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं ट्रिपल आईटी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो पहले देख लेते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। ये मेरा पहला रिव्यू है, तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ गलती भी हो सकती है। तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो आप मेरे को सॉरी, उसके लिए पहले से सॉरी। और अगर कुछ छूट जाए, कोई इन्फॉर्मेशन देना अगर छूट जाए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो यहाँ पे नीचे में, यूट्यूब के नीचे में कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी जवाब दे दूंगा। या अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया होगा, आप वहाँ पे भी जाके मेरे से कमेंट, मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी, मैं बता दूंगा। तो आज पहले देखते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। तो जो पहले ट्रिपल आईटी के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपल आईटी जो होता है ना, ये तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला जो ट्रिपल आईटी होता है हमारा, होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो होता है हमारा होता है, ये क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा होता है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, नाम आपने सुना होगा। तीसरा होता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ट्रिपल आईटी दिल्ली है। और तीसरा होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। और जो 21 अलग जो ट्रिपल आईटी है, वो सारे इंडियन इंस्टीट्यूट जो एमएचआरडी के द्वारा बनाए गए हैं, वो सारे जो था हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आज हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आप जब भी सामने मतलब गेट के सामने आओगे, तो ये आपको सबसे पहले दिखेगा। उसके बाद अगर आप ड्रोन से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो कुछ ऐसा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपको देखने को मिलेगा। इसकी सबसे पहले एस्टैब्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो 1999 में हुआ था बाय द एमएचआरडी। मतलब लगभग 21 साल पुराना जो था ये कॉलेज है। आपको पता है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो अभी तक तो ऑफलाइन नहीं हुआ है कॉलेज, अभी रीओपन नहीं हुई, तभी तो ऑनलाइन ही है। तो मैं उसके कैंपस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। मैंने जितने सीनियर से बात करी है, और सीनियर से बात करी है, उनके अनुसार मैं बताऊंगा। और अभी तो जब मैं कॉलेज जाऊंगा, तो इस ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। अब दूसरी बात जो होता है एस्टैब्लिश के बाद, इसकी रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रैंकिंग जो होता है ना, ये रैंकिंग एनआईआरएफ जो होता है, वो 82 था इन 2019 में, और 103 था इन 2020 में। इसका जो होता है एनआईआरएफ रैंकिंग पे जो होता है, इसका बहुत ही ज्यादा है। इसका इसलिए है कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग है ना, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके रिसर्च कितने, रिसर्च मतलब रिसर्च के काम कितने होते हैं कॉलेज में, इस पे डिपेंड करता है। आपके पेड़ पौधे कितने हैं कॉलेज में, ये सब पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है एनआईआरएफ। तो मैं कहूंगा, और आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, तो उनमें भी जो बताते हैं, वो कहते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग पे कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी आपने देखा होगा, जो कि जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, जो कि आईआईटी के मतलब बराबर में होती है रैंकिंग एनआईआरएफ, बट वो आईआईटी जैसा नहीं होता। इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है एनआईआरएफ के द्वारा, लेकिन कॉलेज बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपने तो नाम सुना ही होगा। दूसरा जो था हमारा, एक क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, जो हर साल जिसमें इसको 25 रैंक दी गई थी ऑल इंडिया में। अगला बात करते हैं, हम इसके कैंपस एरिया की बात करते हैं। तो कैंपस एरिया जो होता है इसका 100 एकड़ है। अब 100 एकड़ जो होता है छोटा नहीं होता, ये बहुत मतलब उतना भी बड़ा नहीं होता, ना ही छोटा होता है। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली जो होता है, वो लगभग 25 एकड़ का है, लेकिन ये 100 एकड़ का है। और ये 100 एकड़ का जो होता है ना, ये इसलिए आपको ज्यादा भी दिखता है, क्योंकि इसमें बच्चे का स्ट्रेंथ बहुत कम है। स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो जिसकी वजह से 100 एकड़ भी थोड़ा ज्यादा लंबा कैंपस हो जाता है। अब इसके देखते हैं हम कोर्स कौन कौन सा ऑफर करता है। तो ये कोर्स जो होता है बीटेक, एमटेक प्लस पीएचडी, एमबीए, पीएचडी जो था हमारे, ये कोर्स ऑफर करता है। आज हम बेसिकली बात करेंगे बीटेक के बारे में।
और जो स्ट्रीम ऑफर करता है ये आईटी, आईटीबीआई और ईसीई। आईटीबीआई जो होता है इसका जस्ट पिछले साल ही आया था। ये आईटीबीआई जो होता है क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, मतलब आईटी के साथ जो होता है आपको बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो आईटीबीआई जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा ब्रांच है, और मेरी ब्रांच इसी है, जैसे कि आपको पता होगा। तो अब हम चलते हैं इसके कॉलेज लाइफ पे। तो जो होता है हमारा सबसे पहला जो होता है ना, इसमें कितने हॉस्टल है, तो बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो वो देख लेते हैं। जो टोटल बॉयज हॉस्टल है वो 5 बॉयज हॉस्टल है, और गर्ल्स हॉस्टल 3 है। तो जो होता है हमारा बॉयज हॉस्टल को बीएच बोलते हैं, BH1, BH2, BH3, BH5, और जो गर्ल्स हॉस्टल उसको जीएच बोलते हैं। तो जो होता है हमारा BH5, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आते हैं उनको जो होता है BH5 अलॉटेड होती है। तो ये जो BH5 जो, बट पता नहीं हम लोग का होप, हम लोग जा पाएंगे कि नहीं फर्स्ट ईयर में, हम लोग को BH5 हॉस्टल कभी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो कॉलेज रीओपन नहीं हुआ। सेकंड सेमेस्टर भी जो था ऑनलाइन ही होने वाला है। तो जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मौका जाने का कॉलेज में BH5 हॉस्टल में। तो पता नहीं यार, देखते हैं, अगर मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगा कैसा। तो अभी बात करते हैं BH5 के कुछ हॉस्टल जिन्होंने मैं ये जब सब जो फोटो लाया हूँ, ये एक मतलब एक भैया हैं, सीनियर है मेरे सर, उनसे मैंने मांगी थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, मयंक सिनी सर, उन्होंने हेल्प करी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और जो ये मतलब जहाँ से मैंने ली है, ये मैं लिंक दे दूंगा क्वेरा का, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी चीजें चीजें मतलब जो अच्छी चीजें हैं ट्रिपल आई टी इलाहाबाद के बारे में, वो पूरा रिव्यू करा है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये जो था हमारा कुल BH5 हॉस्टल के कुछ फोटोज हैं। ये जैसा कि हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, जैसे कि ये सब कुछ फोटोज हैं। अब देखते हैं कट ऑफ की, मतलब कट ऑफ जो होता है ना, बात करेंगे इसके राउंड 6 की। मतलब राउंड 6 के जो होता है, हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो पहला देख लेते हैं आईटी की। आईटी जो होता है ना, हमारा 6 राउंड में 4660 पे जो था हमारा जनरल न्यूट्रल के लिए, जो था हमारा ये कॉलेज बंद हो गया था आईटी के लिए। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, जेंडर न्यूट्रल के लिए। फीमेल के लिए था 10,629 पे, फीमेल के लिए बंद हो गई थी कॉलेज। तो अगर आपकी रैंक, अगर आप बॉयज हो तो 5,000 के अंदर रैंक आ रही है, तो आपको मिल सकती है, जनरल कैटेगरी के आप हो तो ये कॉलेज मिल सकते हैं 6 राउंड तक। और अगर फीमेल हो तो अगर 11,000 10,000 के अंदर रैंक है, तो आपको मिल सकती है ये आईटी ब्रांच इसमें। आईटीबीआई की बात करें तो जो था हमारा जेंडर न्यूट्रल के लिए जो था 5,537 गई थी। अब एक चीज है कि अगर आपको कंफ्यूजन होगा हमेशा आईटी और आईटीबीआई में जो था हमारा कौन सा ब्रांच बेस्ट है, क्योंकि जो था हमारा इसका अगर कट ऑफ से देखें तो आईटी की जो था, हम आईटी का जो था वो कट ऑफ थोड़ा लो गई है, मतलब जो था हाई मतलब लो गई है, इस सेंस में कि रैंक बहुत कम पे जो था आपको आईटी मिली है। और आईटीबीआई जो था हमारा थोड़ा ज्यादा रैंक पे भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ से अगर रैंक से देखें तो आपको आईटी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट क्या होता है ना, आईटीबीआई होता है, आपको आईटी तो पढ़ाई ही जाएगी, बट उसके साथ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स भी बताई जाएगी। तो मेरे इस हिसाब से आईटीबीआई होता है बहुत अच्छी ब्रांच है। तो अगर आपको आईटीबीआई मिल रही है तो आप आईटीबीआई ले सकते हो। इसका कट ऑफ हाई इसलिए, मतलब थोड़ा सा कम कम रैंक ज्यादा रैंक पे भी जो था हमारा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो था आईटीबीआई जो था ना, बस टू 2 ईयर्स हुए हैं इसको मत लाए हुए कॉलेज में। पहले 2 ही ब्रांच थी, बस तीसरा ब्रांच जो था 2 साल पहले ही आई है, जिसकी वजह से बहुत को कंफ्यूजन होता है। इसलिए जो था हमारा इसका कट ऑफ उतना हाई नहीं, लो नहीं गया, मतलब हाई नहीं गया। तो इसलिए जो था थोड़ी ज्यादा रैंक पे भी ये मिल जाती है। अब देखते हैं हम फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए अगर 11,400 रैंक के अंदर है तो आपको फीमेल जो था ये बीटी आईटीबीआई जो था आपको मिल सकती है कॉलेज। अब हम बात करते हैं ईसीई की। तो ईसीई के जो क्लोजिंग रैंक है वो आपको जो था हमारा कितना है, 9,250, मतलब 9,250 रैंक के अगर अंदर है, जनरल न्यूट्रल है आप, तो अगर इसके अंदर है तो आपको ये मिल सकती है, कौन सा कॉलेज, ये इसी ब्रांच जो था हमको इस कॉलेज में आपको मिल सकती है। दूसरा अगर फीमेल है तो 15,696 रैंक से अंदर है, मतलब लगभग 16,000 से अंदर है रैंक, जनरल न्यूट्रल है, तो आपको मिल सकती है इसी ब्रांच। अब जो मैं जब इसमें एडमिशन ले रहा था कुछ ही दिन पहले, मेरे तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, तो मैं अभी फ्रेशर ही हूँ। तो मेरे को जो सबसे अट्रैक्ट कर रहा था इस कॉलेज में वो है नाइट कैंटीन। ये नाइट कैंटीन जो होता है ना, बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, जैसे कि एनएस आईटी में जो होता है नाइट कैंटीन नहीं है। तो इस कॉलेज में नाइट कैंटीन है, तो शायद 4 बजे तक खुली रहती है नाइट कैंटीन, जो कि बहुत अच्छा है। आप नाइट कैंटीन जो होता है हमारा बहुत अच्छा होता है रात के लिए। क्या है कि बहुत सारे असाइनमेंट असाइनमेंट बच्चे रात तक करते रहते हैं, अगर भूख भूख लग गया तो फिर
तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और होता है कि अपन जब कोटा में प्रिपरेशन, बहुत सारे जो कोटा से होंगे, वो अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो जब रात को क्वेश्चन बनाते होंगे, रात अपना कर रहे होंगे काम, तो उनको भूख लगती है तो जो स्विगी जोमेटो से कर लेते हैं। क्योंकि मेरे को भी याद है, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था कोटा में, तो मेरे को भी बहुत ऐसे अगर कहीं पे कुछ भूख भूख लगा तो मैंने ऑर्डर कर लेता था। तो वैसे ही जो था, ये नाइट कैंटीन अगर मिल जाए किसी कॉलेज में तो बहुत अच्छा होता है। अगला देखते हैं हम लोग, प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट जो था 202 मतलब 2020 से 2021 के बीच में जो प्लेसमेंट हुआ, उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं आई है। बस इतना आया था कि जो था 5 बच्चे आईटी का जो होता है, 5 बच्चे के उसके 41 लाख, शायद 41 लाख या कितना, 45, सॉरी 45 लाख का जो था पैकेज लगा हुआ था पर एनम में। तो अभी हम 2019 के जो था हमारा स्टैट्स आए हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें मतलब 96% मतलब 96% से ज़्यादा वो जो होता है, यहाँ पे परसेंट लिखना मैं भूल गया, बट 96% से ज़्यादा जो होता है बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं इसमें, हो गए थे 2019 में। एवरेज जो होता है पैकेज जो था वो टू जी मतलब 20 लाख, 20.83 लाख पर एनम मिला है। मतलब जो था 20,83,000 रुपये जो था पर एनम जो था एवरेज पैकेज है इसका। अब ये एवरेज पैकेज जो था, और हाईएस्ट पैकेज जो था हमारा 43 लाख पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज। और जो कंपनी विजिटेड करी है वो 120 प्लस कंपनी विजिट करी है। तो एवरेज पैकेज देखें तो एवरेज पैकेज होता है बहुत ही अच्छा है। और ये जो एवरेज पैकेज है वो बहुत अच्छे आए, मतलब बहुत आईआईटी से भी अच्छे होते हैं। और इतना जो था बहुत अच्छे आईआईटी में भी जो था सीएस के पैकेज लगते हैं, मतलब इतने एवरेज जो था हमारा आईआईटी समय भी जो था, बहुत सारे आईआईटी में जो सीएस का पैकेज होता है उसका एवरेज जो होता है इतना ही होता है। तो ये आईआईटी के जो सीएस मतलब लगभग उतना ही होते हैं। तो पैकेज बहुत अच्छा है, एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। और जो मेरे को ये जो था ओवरऑल है, मतलब जितने आईटी और ईसी के स्टूडेंट मिला के प्लेस टू हैं, उनका एवरेज है। बट अगर प्लेस इसी के बस पैकेज, इसी का बात करें, इसी में कितने एवरेज लगा, तो इसी में जो था एवरेज शायद 15.6 समथिंग था। तो 15.6 जो था एवरेज इसी का भी है, तो भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे कॉलेज का तो सीएस का भी उतना पैकेज नहीं होता जितना ईसी का है। तो अभी अगर हम आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो इसमें फी स्ट्रक्चर है उसका जो होता है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 100% ट्यूशन फ्री होता है, ट्यूशन फी फ्री होता है। मतलब जो एस सी एस टी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, उनके लिए जो 100 मतलब ट्यूशन फी है वो 100% फ्री होता है। मतलब अगर जैसे कि मैं इस बार बात करूं तो हमारे भी मतलब हमने भी मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मुझे तो लगती है। बट अगर जो एस सी एस टी हैं, जो जैसे कि अभी हमारे ट्यूशन फी 60,000 है, तो 60,000 उनको नहीं लगते, मतलब फ्री, उनको 60,000 फ्री हो जाता है। 100% ट्यूशन फी वेवियर होता है। और इसमें कोई दूसरा कैटेगरी नहीं होता कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, इससे मतलब जैसे कि एनआईटी सब में होते हैं वैसा कोई फी वेवियर नहीं होता। और ट्यूशन फी जो 60,000 है, तो वो जो था एस टी एस टी है या पीडब्ल्यू डी है आप, तो वो आपको फ्री हो जाएगी। अब हॉस्टल रूम जो होता है, जो हॉस्टल रूम में क्या होता है ना, कि जो दो बॉयज होते हैं इन अ सिंगल रूम होता है, मतलब एक सब फर्स्ट ईयर में जो होता है एक रूम में दो बॉयज रहते हैं। और सेम फॉर अ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के लिए भी यही है कि दो गर्ल्स एक रूम में रहते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो मेरी मतलब जो होता है यहीं तक जो होता है, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। कुछ चीजें अगर आपको अगर लगे कि कुछ चीजें छूट गई है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हॉस्टल रूम, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सारे कुछ हो गए कवर मेरे हिसाब से। और कुछ तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, तो मेरा एक्सपीरियंस जो होता है अभी तक का जो होता है, अगर बात करें एकेडमिक को लेके, तो एकेडमिक को लेके तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑनलाइन है तो अपने को ऑनलाइन पढ़ने में मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन में, और उतना समझ में भी नहीं आता ऑनलाइन में। तो अगर ऑफलाइन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ऑनलाइन में उतना कुछ समझ में भी नहीं आता, आप समझ सकते हो। और दूसरा का जो और चीज़ें की बात करें, तो सीनियर लोग की बात करें, तो सीनियर लोग जो होता है बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कि अगर आप जैसे, एक और चीज़ होती है इसमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, कि सीनियर लोग जो होता है ना, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपके जस्ट एक साल जो सीनियर है उनको आपको मतलब हर एक बच्चे को दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मेरे एक सीनियर हैं, वो मेरे टेक पेरेंट हैं, मतलब जो अगर आप आओगे फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर वाले जो होता है एक एक सीनियर आपको अलॉट कर दिए जाते हैं, जो कि टेक पेरेंट होते हैं आपके। तो मेरे भी जो टेक पेरेंट हैं मयंक सीनियर, और आपको भी जो होता है अलॉट किया जाता है। मतलब अगर आप आओगे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में, तो आपको भी सेकेंड ईयर जो होता है हमारा, कोई सीनियर आपको अलॉट किया जाएगा एज अ टेक पेरेंट। और अगर हम इसकी मतलब एग्जाम्स के बारे में बात करें कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कैसे एग्जाम्स होते हैं, तो उसके जो होता है ना हमारा, पर सेमेस्टर 3 एग्जाम होते हैं। मतलब तीन जो होता है हमारा, एक सेमेस्टर को जो होता है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, C1 C2 C3।
C1 में क्या होता है कि C1 का वेटेज 30% होता है, C2 का भी वेटेज 30% होता है और C3 का 40% होता है, 30% 40% होता है। तो क्या होता है ना कि C1 में जितने सारे आपको असाइनमेंट मिले, फिर एक असाइनमेंट होगा, फिर वाइवा होगा, जितने सारे प्रैक्टिकल हुए, और उसके बाद फिर जो होता है एक फाइनल एग्जाम होता है, तो वो सारे का नंबर मिला के जो होता है 30% करता है, तो वो C1 हुआ। फिर C2 में भी ऐसे ही होता है, सारे असाइनमेंट मिलते हैं आपको, फिर सारे वाइवा मिलते हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, फिर जो होता है एक फाइनल एग्जाम होता है। वो सारे एक्सपेरिमेंट, वाइवा और एक फाइनल एग्जाम को मिला के जो होता है वो C2 कवर होता है 30 नंबर का। फिर C3 में जो होता है एक फाइनल एग्जाम होता है। तो ये सारे मिला के जो होता है हमारा पर सेमेस्टर जो होता है हमारा, ये ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में होता है। तो ये जो होता है एकेडमिक जो होता है ऐसे होती है ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि जो होता है और सब में मतलब अगर उसको की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक फाइनल एग्जाम होता है पर ईयर या पर सेमेस्टर, फाइनल एग्जाम होता है इंड सेम जैसे कि होता है, इंड सेम मतलब एक एग्जाम हो गया। बट वो आपको इसमें क्या होता है ना कि पूरे साल जो होता है आपके असाइनमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल सब चलते रहते हैं, तो सारे काम मिला के जो होता है आपको फाइनल मतलब रिजल्ट आती है, परसेंट ये सीजीपी आती है। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो जितना मेरे को पता था मैंने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में कवर कर रखे हैं, और अगर आपको कोई भी कमी लगे कि ये भैया आपने कवर नहीं किया, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मेरे से पूछ सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। और कोई भी गलती हो सके हुई होगी, ये मेरा पहला है, तो अगर पहला रिव्यू है कॉलेज का, तो अगर कोई भी गलती होगी उसके लिए सॉरी। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं दूसरे कॉलेज का रिव्यू करता रहूंगा। और आगे जो था हमारा एक और सीरीज चल रही है, जिसमें हर संडे को मैं एक आईआईटी और या फिर अच्छे कॉलेज बिट्स से या फिर अच्छे कॉलेज से हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे लाता हूँ और उनसे बताता हूँ कि उनको क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम आई और उन्होंने कैसे उसको सॉल्व करा। और जो होता है बहुत सारी जो होता है मतलब वो आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि अच्छे से जो होता है आपका भी एडवांस अच्छे से क्रैक हो सके। तो उस सब के लिए होता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।